हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु एवर नीड दिस रीडिंग, अगर आप इस रीडिंग पे आ चुके हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इट मीन्स के कोई ना कोई तो इस रीडिंग में आपके लिए कोई गाइडेंस या कोई आंसर आपके लिए जो है वो छुपा हुआ है। ठीक है, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो जनरल रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। सो जो रेजोनेट होता है उसको रख लीजिए, बाकी को क्या करना है, आपने बाकी को जाने देना। ओके, लेट्स सी क्या निकल के आती है रीडिंग। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शो ग्रेटिट्यूड इन कमेंट्स प्लीज, क्लेम जरूर कीजिएगा अगर आपको रेजोनेट हो रीडिंग। लेट्स सी क्या आता है, क्या एनर्जीज पिक करते हैं हम। कार्ड्स का मतलब होता है, टैरोट रीडिंग्स मतलब एनर्जीज को पिक करना। ठीक है, यहां पे है जी कन्फेशन, इल्यूजन, कन्फेशन, सॉरी कंफ्यूजन, सॉरी कंफ्यूजन, इल्यूजन। ओके, बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जी है यहाँ पे। ट्रांसेंडेंस या फिर यूनिटी, बिलीव्स, बिलीव्स, फेस्ड, facade, sorry, facade, and this is facade. Oh my god, see, okay, confusion. So someone is confused with their energies, with their feelings. Someone is confused, कोई है जो कंफ्यूज्ड है, काफी फसाड वाली एनर्जी है, फसाड। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, मैं ले ही लेती हूँ। सो यहाँ पे है सॉलिड फाउंडेशन, यहाँ पे है साइकिल्स, ठीक है, कंप्लीशन, फाइनली, क्योंकि यहाँ पे चेंज आ रहा है, यहाँ पे ग्रोथ आ रहा है, एंड यहाँ पे है जी अपॉलजी। ओ माय गॉड, अच्छा जी, अब मुझे ये चीज़ समझ आ गई, मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सी वन मोर कार्ड, क्यों ये पर्सन को इतना फसाड और एनर्जी में है ये। अपॉलजी, साइकिल, ग्रोथ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन है यहाँ पे। ठीक है, ये अर्थ एनर्जी आई है। सॉलिड फाउंडेशन। वन मोर कार्ड प्लीज, गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज, एंजल्स प्लीज, माय सिस्टर्स प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड प्लीज। रिजेक्शन, ओके, एंड यहाँ पे जो फाइनल जो बॉटम में एनर्जी है वो है कंपैशन, नर्चर, जस्टिस, कार्मा, बैलेंस। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम्स। लेट ये कार्ड ले लेते हैं। वाओ, ट्विन फ्लेम, स्पाई, वॉचिंग। ओ माय गॉड, जबरदस्त। सो मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन यहाँ पे है जो कि मे बी इन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया था। ठीक है, पास्ट में आपको रिजेक्ट किया, आपने रिजेक्शन को, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पेनफुल नहीं था आपके लिए,
बहुत पेनफुल एनर्जी थी, बहुत ज्यादा। ये एक साइकिल था एक्चुअली, जो कि एक साइकिल था जो कंप्लीट होना था। इस साइकिल में आपको जाना था। अगर मैं ये कार्ड दिखाऊं, देखें, ये नहीं है कि आपको इसमें पेन नहीं मिला, बहुत पेन मिला है। ट्रांसफॉर्म तो हुए हो आप, बहुत चेंज हो चुके हो। अब आप टोटली चेंज हो चुके हो, क्योंकि ये अब कंप्लीशन होने को है या कंप्लीशन हो चुकी है आपकी। आपकी चेंजिंग, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। साइकिल था जो एंड आपने खुद हो चुका साइकिल, क्योंकि यहाँ पे उस पर्सन को मिला है उसका कार्मा। जब आपने खुद को बैलेंस किया, आपने आप रिजेक्शन से गुजरे। आपको इस पर्सन ने बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजारा है। यानी कुछ ऐसा बोल भी दिया जो शायद आपके लिए सही नहीं था या आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर गया। देखिए, कहीं ना ये पर्सन में भी, क्योंकि ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन भी मुझे लग रही है, क्योंकि उस वक्त ये पर्सन शायद रेडी नहीं थे, या फिर ये थे अपनी प्लेयर एनर्जी में। इन्हें वो सारी चीजें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए थी। मतलब एक प्लेयर एनर्जी यहाँ पे। इनको ये नहीं पता था कि ये आपके ट्विन है। इनको ये नहीं पता था कि ये जो कर रहे हैं आपके साथ, ये कर्मा उनको बदले में जरूर वापस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये आपके ट्विन, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अगर ये आपके साथ जो कर रहे हैं वो सेम टू सेम इनके साथ होना है, उस टाइम इनको ये रियलाइजेशन नहीं थी जब इन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार या बुरा सलूक किया। क्यों? क्योंकि वो रिश्ते में बंधना ही नहीं चाहते थे। वो एक प्लेयर एनर्जी थे, आजादी चाहते थे, आजादी से घूमना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी ग्रोथ के बीच में कोई आए। वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी रिश्ते में खुद को जो है वो कन्वर्ट कर दूं। वो नहीं, ऐसी चीजें वो जो है ना, वो एक कंप्लीट फाउंडेशन नहीं बनाना चाहते थे उस वक्त। और आप जो थे, आप चाहते थे उनके साथ कंप्लीट होना, एक फर्म फाउंडेशन में रहना, लेकिन आपको रिजेक्ट किया गया। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अब उस कारमा से खुद भी गुजर रहा है। मे बी इनको भी किसी ने रिजेक्ट किया है। नाउ दे वांट टू अपॉलॉजी। आपकी तरफ एक अपॉलॉजी आ रही है। सो समवन वांट टू अपॉलोजाइज। ओ माय गॉड, बहुत ही इनको एक ऐसी रियलिटी सामने आ रही है इनके, या आ चुकी है या आएगी, जो शायद ही मतलब इन्होंने सोचा भी नहीं हो था कि ये रियलिटी भी उनके सामने कभी आएगी। मे बी जिनकी वजह से उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, मे बी उन्होंने अब इनको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। ऐसा किसी किसी के केस में हो सकता है। मैंने कहा कि ये जर्नल रीडिंग है, हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी। तो जो आपसे रेजोनेट होता है उसी को आप लेना है, बाकी को छोड़ देना है। क्योंकि यहाँ पे वो अब कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूज क्यों हैं? उनको लगता है कि अगर वो आप आ गए वापस तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप यही समझोगे कि इनका तो आना जाना लगा ही रहता है। इन्होंने तो एक साइकिल में मुझे बांध के रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये साइकिल मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। लेट्स सी सम टैरोट कार्ड्स। देखिए, द वर्ल्ड, मैंने कहा ना, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। देख लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं आप दोनों, क्योंकि द वर्ल्ड आया है, चैरियट, वर्ल्ड के साथ चैरियट आया है। वाह, अपॉलॉजी आ रही है, तैयार रहें। ये पर्सन आपको लिटरली भीख मांगेंगे, आपको आपके आगे माफी मांगेंगे जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया। ये जो तकलीफ दी है ना, ये जो पेन से गुजरे हो ना, ये साइकिल बड़ी मुश्किल से कंप्लीट किया है आपने। बड़ी पेनफुल वो नहीं होता, बड़े बेआबरू होके निकले हम तेरे कूचे से, गालिब कुछ इसी तरह का शेर है। तो कुछ ऐसे ही आप भी निकले थे। बड़ी एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है, स्ट्रेंथ। या बुरा करोगे तो कार्मा मिलेगा, और उन्होंने उनका कार्मा, और ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है। रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है मुझे काफी सारे लोगों के लिए। ये आपके ट्विन है, मे बी अब इनको वो चीज रियलाइज हो रही है। चैरियट है, स्ट्रेंथ है, तीनों मेजर अरकाना है। देख लीजिए, तीनों मेजर अरकाना आए हैं, चैरियट, वर्ल्ड, स्ट्रेंथ।
किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। 3 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना किसी के लिए थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच। अब ये थर्ड पार्टी उनके फाइनेंसेस थे, करियर थे, फ्रेंड्स थे, या कोई पर्सन था, फैमिली था, लेकिन कोई तो था। थर्ड पार्टी यहाँ पे थी जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया गया। यहाँ पे वाटर साइन बहुत ज्यादा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ पे हर्मिट आया है, दोबारा मेजर अरकाना। इन्होंने खुद को लिटरली आइसोलेट करके रखा हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एक वो नहीं कहते हैं कि जो एक होता है ना कि सॉरी लाइट चली गई है फ्रेंड्स तो एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे ही होता है, मैं अपनी एनर्जीज को खराब नहीं करूंगी। मुझे बहुत बहुत ज्यादा एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि जो जैसे नहीं किसी को एक ऐसा झटका मिला है कि लिटरली वो जो बंदा या बंदी है ना ऐसे अटक के रह गया है। जैसे ना जितनी जितने आपको उन्होंने दौड़ाया ना अपने पीछे, जितना आपको उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, या जितना उन्होंने आपको पेनफुल सिचुएशन से गुजारा, किसी किसी के केस में तो बोल भी दिया होगा कि नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से। बहुत बहुत ज्यादा कुछ एब्यूज भी हुआ होगा लिटरली आपके लिए। देखिए क्या होता है जब हम ही देते जाते हैं ना, गिविंग एनर्जी में होते हैं हम, तो फिर रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है कि अगला बंदा आप जो चाह रहे हो वो आपको उससे मिल नहीं रहा, सिर्फ आप ही उसको दिए जा रहे हो, वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है। फिर उससे जितना जल्दी हो सके खुद को निकालना जरूरी बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है ना, मुझे इतना खराब फील हो रहा है कि लिटरली इस पर्सन ने आपको को खींच के अपनी लाइफ से बाहर निकाला था, रिजेक्ट कर दिया। और वही चीज इनके साथ वो होनी भी थी, ये होना था, ये जो कुछ हुआ ये होना था। क्यों? क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी थी आप दोनों की। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स आ चुका है। इस वक्त ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको दूर से देख रहे हैं। अब फेक आईडी से देख रहे हो अगर, आई डोंट नो, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनकी नजरें हैं आप पे। अब ये दोबारा आना चाह रहे हैं, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो इतनी आसान तो होगी नहीं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, इनको अब समझ आ रही है, क्योंकि आप जब चले गए, आपने जब वो साइकिल कंप्लीट, एक किसमें मुझे बंदा बहुत स्पिरिचुअल लग रहा है और एक बंदा बहुत इनमिच्योर लग रहा है, बहुत ज्यादा इनमिच्योर या फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, ठीक है। और एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल, जिससे समझ आ गई, जिसको पहले पता चल गया कि हम ट्विन जर्नी में हैं, या फिर मुझे इस लव को या इस रिलेशनशिप को किस तरह लेके चलना है। और एक को समझ में नहीं आई, एक को अब समझ में आई है जब उसको उसका कारमा मिला है, जब वो सिचुएशन को आपके जाने के बाद बैलेंस नहीं कर पाया। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अब इमोशंस उमंड रहे हैं। और ये पहले से भी ऐसे ही थे, बताते नहीं थे, ठीक है। लव तो है, लव है कहीं ना कहीं, ये नहीं है, क्योंकि ट्विन में एक दूसरे का मिरर कर रहे हो आप दोनों, तो कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि लव तो मेरे मुझे था, लेकिन फिर भी मैं बोल नहीं पाया। इन्होंने कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, उस थर्ड पार्टी से भी खुद को दूर कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है। वहां पर भी वो कोई खुश नहीं है, ना ही उनसे भी इनकी कोई अच्छी बातचीत चल रही है। अब यहाँ स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, चैरियट का भी कार्ड आया है, वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। देखें, रिकॉन्सिलेशन तो काफी सारे लोगों के लिए यहाँ पे पक्की है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको आपकी तरफ आने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत है। जो कुछ इन्होंने किया वो कोई अच्छा नहीं किया था। अब जारी बात है किस मुंह से वापस आए, तो स्ट्रेंथ की भी पूरी पूरी जरूरत पड़ेगी वापस आने के लिए। थोड़ा ईगो भी है, मैनिपुलेटिंग, यू नो ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिंग करते थे आपको। अब अपने दिल की बात किसी को ना जाहिर करना, अंदर ही अंदर रखना। लव है तो फिर बोलना भी चाहिए, या फिर सिर्फ इसीलिए आपसे बात करना। मैंने कहा ना कि ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में थे, ये आना ही नहीं चाहते थे किसी रिश्ते में, और ये सिर्फ इसीलिए देखिए, ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए 4 ऑफ वेंड, ये चीज तो कंफर्मेशन हो चुकी है। 11-11, सी 11-11, इट्स अ ट्विन जर्नी। सो ये आना जाना ये तो इसमें है ही है, ये जर्नी तो है ही है। सी 6 ऑफ कप्स, ये वापस आना चाहते हैं, बिल्कुल फॉर श्योर। ये आपके एक्स हैं, वापस आना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है, मैं एडवाइस देखूंगी आपके लिए, मैं एडवाइस भी देखूंगी आपके लिए। अब ये आपके ऊपर है टोटली। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स, ये अपनी नाइट की एनर्जी में वापस आना चाहते हैं।
अब आप बोलेंगे कि मैम किंग ऑफ कप्स आया है तो आपने बोला प्लेयर एनर्जी में, मैंने कहा प्लेयर एनर्जी में थे, वो किसी रिलेशनशिप में नहीं। कार्ड्स इसी तरह वर्क करते हैं, ठीक है, मैं एनर्जीज को पिक करती हूँ, टैरोट रीडर्स इसी तरह वर्क करते हैं अपना, वो लोग इंट्यूशन के साथ एनर्जीज पिक कर रहे होते हैं, कार्ड्स के ऊपर भी होती हैं काफी सारी, हम इंट्यूशन के ऊपर भी होती हैं। तो ये जब पर्सन आपके साथ थे उस वक्त ये बहुत मैनिपुलेटेड थे, जब ये बोलते नहीं थे उस वक्त भी बहुत कम बोलते होंगे, और आना जाना यानी कि एक सर्कल था, एक साइकिल था जो आपने कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लिया। क्यों? क्योंकि आपकी अवेकनिंग इनसे पहले हुई है, आपको समझ इनसे पहले आ चुकी, इनकी अवेकनिंग अब हो रही है। जिस अवेकनिंग से आप गुजर रहे हो उसी अवेकनिंग से ये अब गुजर रहे हैं, अब इनको एहसास हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए तो ये आया है। ये देखिए अपॉलॉजी, इसीलिए तो ये अपॉलॉजी आया है, बिकॉज नाउ दे वांट टू अपोलोजाइज। इनको एक, मैंने कहा ना, बहुत भारी रिग्रेट, कार्मा, सी कार्मा, जस्टिस, कहीं ना कहीं इनको इनका कार्मा मिला है। तो कहीं ना कहीं इनको इनका कार्मा तो मिला है, जो किया है वो वापस देखा है। एंड यहाँ पे देखिए इनको अब समझ आ रहा है कि कुछ तो रिश्ता हम दोनों के दिए था, हम दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे थे। अच्छा, ये ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी आई है ना, मुझे एक बात याद आ गई, मैंने इससे पहले रीडिंग की थी उसमें भी ये बात शेयर की थी, मैं आप दोबारा से इस रीडिंग में भी बता रही हूँ क्योंकि मे भी वो सुने, हो सकता है इस रीडिंग में आप सुन रही हो। मैंने लाइव में किसी को आंसर दिया था तो उन्होंने मुझे बाद में रिप्लाई किया कमेंट में कि मैम आपने तो मेरी ही रीडिंग मुझे बता दी और आपने जल्दी में बताई ये रीडिंग, आप जल्दी में थी, आपने मुझे ठीक से रीडिंग नहीं बताई, आपने मेरी ही एनर्जी मुझे बता दी, और जो है ना बाद में मैंने आपसे क्वेश्चन किया तो आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, आपने कहा कि तुम्हारा क्वेश्चन हो चुका है। सो डियर, अगर आप सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्विन एनर्जी निकल के आई है, अगर आपको कहीं पर भी आप रीडिंग के XYZ कहीं पर भी जाके देखो, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कहीं पर भी जाके आप रीडिंग देखो, तो अगर आपको लगे कि ये जो रीडर है अगला बंदा, ये जो कुछ बता रहा है ये तो मेरी ही एनर्जी है, ये तो बिल्कुल मेरी बातें मुझे ही बता रहा है, मेरे पर्सन की तो नहीं बता रहा है, आई एम सॉरी टू से। देखें, अगर आपको नहीं पता कि कार्ड्स किस तरह वर्क करते हैं तो फिर आप ये क्वेश्चन ना किया करें। क्यों? क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आप ही की एनर्जी आपको बता दी, इट मीन्स कि आप ट्विन जर्नी में हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप सोलमेट हो, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, जो आप फील करोगे वही वो। फिर इस मामले में, ये ट्विन वाले मामले में आपको बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। क्यों कह रही हूं? क्योंकि जो आप सोचोगे वही वो मिरर करेगा। आप बहुत नेगेटिव हो जाओगे, वो भी नेगेटिव होगा, आप पॉजिटिव सोचोगे वो भी पॉजिटिव सोचेगा। तो फिर जब ट्विन जर्नी में होते हैं, 11-11 ये एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं, तो वो माय डियर, वो आप ही की वो आपकी एनर्जीज इसीलिए आपको लगी, आपके पर्सन की ही एनर्जीज थी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों ट्विन जर्नी में हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? दैट्स वाई आपको ऐसा लगा कि मैंने आपकी फीलिंग आप ही को बता दी, ऐसा नहीं था। अगर आप बहुत ज्यादा उनके बारे में सोच रहे हो, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है और वही चीज वो सोच रहे हैं, वही एनर्जीज वो मैं उनकी पिक कर रही थी, तो इट मीन्स कि उन्हीं की एनर्जी थी। मैं नाम लेके या मैं डेट ऑफ बर्थ क्यों पूछती हूँ कि आप प्लीज नाम बता दिया करें, ताकि मैं एनर्जीज को पिक करते, हम रीडर्स एनर्जीज इज लाइक अ फ्लूइड, फ्लूइड ऐसे बहता रहता है, एक जगह नहीं रहता, तो एनर्जीज भी एक जगह नहीं रहती, बहती रहती है, ठीक है, चेंज होती रहती है। हमारे जो हाथ की जो लकीरें होती है ना, वो भी हर 2 से 2.5 घंटे के बाद बदलती रहती हैं, तो इसीलिए ये एनर्जीज हमेशा बदलती रहती हैं, ये एक नहीं रहती। तो अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो ट्विन फ्लेम्स हमेशा एक दूसरे को मिरर करते हैं, लेकिन एक बंदे को उसमें उस साइकिल को कंप्लीट करना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब वो कौन होता है? वो पहला जो भी समझ जाए वो आगे निकल जाता है, वो समझ जाता है इस रिश्ते को, वो खुद को हील करना स्टार्ट कर लेता है। तो ये ट्विन्स जो होते हैं आपको बहुत कुछ सिखा के भी जाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आया है तो इट मीन्स ये कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये जो रीडिंग आज की हो रही है 11-11 हो रही है, यानी कि एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ट्विन जर्नी में गुजर रहे हो, सोलमेट्स हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो इसीलिए तो आपको अपनी एनर्जीज को देखें, बहुत कितना कंफ्यूजन है, जगल, मैंने कहा ना जगल हो रहा है। जो आप एनर्जी फील करोगे वही वो करेंगे। तो मैनिफेस्टेशन देखिए यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, ये जगल इसीलिए कर रहे हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पे, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस है, ये जगल इसीलिए आपकी तरफ आने में करे क्योंकि इन्होंने जो कुछ आपके साथ किया वो कोई अच्छा तो नहीं था,
है ना। अब ये वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन इनको फील हो रहा है, समझ आ रही है कि स्ट्रेंथ की जरूरत है। देख लीजिए कि आई डोंट नो कि किस तरह से अगर मैं जाता हूं तो क्या अब आप उनको इस तरह एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे जिस तरह पहले करते थे। तो ये कंफ्यूज्ड है, सी किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि पहले इन्होंने बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया था, हॉट एंड कोल्ड रहता था, हॉट एंड कोल्ड रहता था। दोबारा सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, फॉर श्योर आएंगे, आपसे बात तो ये करेंगे। वो स्ट्रेंथ जब उनकी कंप्लीट हो जाएगी तो वो लाजमी आपसे बात करेंगे। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आती है यहां से। आई विल फाइट। अब किससे फाइट करनी है? लोगों से नहीं करनी, ठीक है, अपने आप से करनी है, अपनी फीलिंग से करनी है, अपने अपने अकेलेपन से करनी है। आई विल फाइट, मुझे फाइट करनी है, मुझे इस कंफ्यूजन से खुद को बाहर निकालना है, मुझे इस साइकिल से खुद को बाहर निकालना है। अगर आप अभी तक किसी साइकिल में फंसे हुए हो, मैनिपुलेटिंग अगर कोई रिलेशनशिप है, तो आपको फाइट करनी है अपने लिए। ओके अगर एक इंसान आपको रियलाइज करवा रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, या रियलाइज करवा रहा है कि ठीक है, तुम्हारे मैसेज वो घंटों के बाद देखता है, तो या तुम्हें अवॉइड कर रहा है, या फिर तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या फिर तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले रहा है कि ये तो कहीं नहीं जाएगी या जाएगा, ये तो मेरे ही पास रहेगा, या फिर चाहे वो फिर आपका ट्विन ही क्यों ना हो, बात मेरी याद रखिएगा, चाहे फिर वो आपका ट्विन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका सोलमेट ही क्यों ना हो, वो आपके लिए हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, नहीं है, नहीं है, कभी भी नहीं है। उस रिलेशनशिप से जितनी जल्दी सरेंडर कर लो उतना अच्छा है। सी सरेंडर, आई विल सरेंडर, जितना जल्दी सरेंडर करोगे उतना जल्दी हील हो जाओगे। आई एम कॉन्फिडेंट, उतना जल्दी कॉन्फिडेंट में आओगे, उतना ही जल्दी हीलिंग करोगे, उतना ही जल्दी आगे बढ़ोगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यार टोटली रीडिंग जो है वो इन एंड आउट रिलेशनशिप के लिए हुई है, ट्विन फ्लेम्स के लिए हुई है। मुझे नहीं पता था एनर्जीज क्या है, लेकिन जिन्होंने भी ये एनर्जीज पिक की हैं, देखी हैं, जरूर कोई ना कोई तो आपके लिए इसमें गाइडेंस जरूर आपको मिली होगी। और अगर मिली है तो कमेंट्स में ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, सरेंडर कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, आई विल फाइट जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।